हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्रवण कुमार जी। आइए बात करते हैं श्रवण कुमार जी से। मुद्दा है पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी का, जिसको लेकर इन्होंने एक बचाया है कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव बचाव समिति। आखिर ये समिति क्यों बनानी पड़ी, क्या वजह थी और किन मामलों को लेकर श्रवण कुमार जी हाई कोर्ट गए थे, आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव बचाव समिति क्या है और क्यों बनानी पड़ी? ये कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, जिसमें अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की जा रही है वर्तमान सचिव और निदेशक मंडल द्वारा। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए समिति बनाई गई है। कंकड़बाग के बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने इस समिति में सहभागिता दी है और बनाया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, वो पूर्व अधीक्षक हैं पर पीएमसीएच के, उन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए। अभी जो वर्तमान सचिव हैं श्री MP सिन्हा जी और एक निदेशक हैं नरेंद्र कुमार जी, यही दोनों पूरे सोसाइटी को ग्रैब कर लिए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपुल्स कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के ऑफिस में 6 प्लॉट है, 12 कट्ठा ज़मीन उसका है। उस ज़मीन में से 1-2 कट्ठे का प्लॉट वर्तमान निदेशक नरेंद्र कुमार जी अपने पुत्र बहू प्रियंका कुमारी के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया है मात्र 2525 रुपया में 26 अगस्त 2022 को। इसके पहले सचिव महोदय ने एक प्लॉट श्रीमती विद्या, जिसका मेंबरशिप नंबर 1511 है, उसको दे दिया था 2525 रुपया में। इसके खिलाफ हम लोगों ने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को कंप्लेंट किया, जिस पर एक इंक्वायरी बनाई गई। 2 मैन कमेटी का इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान सचिव और निदेशक मंडल ने भयवश 1511 मेंबर को वो ऑफिस का 2 कट्ठा ज़मीन दे दिया, क्योंकि उस 1511 मेंबरशिप को पहले से K132 अलॉटेड था, उसको रद्द करके वर्तमान निदेशक अनीता कुमारी को दिया गया था। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी, जिस ऑफिस के ज़मीन पर 1730 मेंबर का अधिकार है, उसके अधिकार को छीनते हुए 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने 1511 मेंबरशिप को दे दिया। इधर वर्तमान निदेशक जो नरेंद्र कुमार हैं, वो सचिव महोदय को हाईजैक किए हुए हैं और अपने अनुसार पूरे सोसाइटी को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी पुतोह के नाम से 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन ले लिया है। तो ये 5000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन ले लिया, वो 1730 मेंबर का 3-3 फीट हिस्सा अपने नाम से इन्होंने हड़प लिया है, जिसके खिलाफ मैंने CGM के यहाँ एक कंप्लेन केस किया है, जिस पर कि पुलिस इंक्वायरी के लिए आदेश दिया गया है। ED को भी मैंने लिख के दिया था, ED ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर किया है इस डायरेक्शन के लिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ केस चल रहा है, जिसका केस नंबर है विविध वाद संख्या 69/2022। इस वाद में सचिव महोदय ने एफिडेविट दिया है कि विजिलेंस केस 191 चल रहा है। वो 191 में एक स्टे है 21/12/93 में 21/12/93 को PRDA ने स्टे लगाया है प्लॉट नंबर B184 और B186 पर, और इसमें उन्होंने एफिडेविट में लिखा है कि ये ऑर्डर अभी स्टिल इन ऑपरेशन है। तो जब स्टे ऑर्डर ऑपरेशन में है, तो वही दोनों प्लॉट को इन्होंने एलिनिएट कर दिया है 2525 रुपया में। क्या इसकी कीमत मात्र 2525 रुपया है? इसके अभी सर्किल रेट 2016 में इसका 1,57,12,800 रुपये थी, अभी वो बढ़ के करीब 2 करोड़ रुपये है। सर, कोई भी कोऑपरेटिव हो या कोई संस्था हो, उसका अपना बायलॉज होता है, तो कोऑपरेटिव का बायलॉज आखिर क्या कहता है? बायलॉज क्या कहेगा? बायलॉज कहता है कि आम सभा हो, उससे पारित करवा के ही किसी ऑफिस के प्रॉपर्टी को इधर उधर किया जा सकता है। अलॉटमेंट रजिस्टर से ये अपेरेंट है 91 से ये ऑफिस चला रहा है। 2013 का ही अलॉटमेंट रजिस्टर शो करता है कि 6 प्लॉट ऑफिस के लिए है, 4 प्लॉट कम्युनिटी हॉल के लिए। तो इस सोसाइटी में क्या इनको ज़रूरत पड़ गया? सोसाइटी लॉस में थी, किस पर्पस के लिए इसको एलिनिएट किया गया? जब एलिनिएट करना ही था तो इसका ऑक्शन होना चाहिए।
आम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ऑल मेंबर का मीटिंग होना चाहिए, वहाँ से पास करा के इनको करना चाहिए, और भी ऑक्शन होना चाहिए। ये प्रीमियम अमाउंट में 2500 रुपया में, और वो भी जो निर्देशक लोग हैं वही लोग ले रहे हैं। अच्छा, ये सर कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव बचाव समिति जो आपने निर्माण किया है, इसका जी। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना और उस सोसाइटी को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त कराना। कि अभी जो पीपुल्स कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में जो भी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उससे मुक्ति कराने के लिए बचाव समिति बनाया गया है। और यह समिति डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें काफ़ी सदस्य लोग जुड़े हैं और सभी लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं। ये समिति की अगली बैठक 10 सितंबर 2023 को होने जा रही है। एक तो है कि सचिव महोदय ने कम्युनिटी हॉल, जो कि मेंबर लोगों का अधिकार है, मेंबर लोग सदस्यों की बैठक के लिए उन्होंने नहीं दिया कि सदस्यों की बैठक के लिए नहीं देंगे क्योंकि सोसाइटी की अनियमितताओं के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जब उन्होंने नहीं दिया तो शालीमार रोड पर MIG 24 में के प्रांगण में 10 तारीख को अगली बैठक होने जा रही है, ताकि इस सोसाइटी को बचाया जा सके, सदस्यों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। ये जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है वो सदस्यों के वेलफेयर के लिए है, न कि इन लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। और एक सबसे खास बात यह है कि जो कम्युनिटी हॉल है 12 कट्ठा में बना हुआ, उसमें ये लोग अवैध रूप से 10 दुकान बना लिए हैं और अपने अपने निदेशक हैं अपने अपने रिलेटिव को, अपने नज़दीकी को दिए हुए हैं, जिसकी किराया मात्र 1500 रुपया पर मंथ सोसाइटी को दी जाती है। और जिसे किराया दिया गया है दुकान, वो सबलेट किए हुए हैं विदाउट परमिशन ऑफ द सोसाइटी। 30,000 में, 40,000 में लोग सबलेट करके पैसा कमा रहे हैं। तो इससे कितने सोसाइटी को लॉस दे रहे हैं ये लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। सर, जहां तक हमारी जानकारी है, पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी में करीब तकरीबन 17-17.5 मेंबर 1730। तो 1730 मेंबर जो हैं, उसमें से कितने सदस्य हैं विरोध क्यों नहीं करते और क्यों नहीं सचिव के खिलाफ आंदोलन करते हैं, विश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाने की कोशिश करते हैं? सभी सदस्यों की जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी सभी सदस्यों को दे रहा हूं और करीब 400 सदस्य इस बचाव समिति से जुड़ चुके हैं, जिसकी बैठक 10 तारीख को होने जा रही है। आंदोलन शुरू हो चुका है। CGM के यहाँ मुकदमा है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ मुकदमा है, हाईकोर्ट में मुकदमा है और सभी सदस्यों को जागृत किया जा रहा है। सुबह सुबह समिति के सदस्य लोग हर सदस्य के घर जा के ये बता रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है और सारे सदस्य आक्रोशित हैं। उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए, तो उसी माध्यम के लिए एक समिति बनाई गई है। ये प्लेटफॉर्म है इनके खिलाफ आंदोलन करने का। सर, आपको क्या लगता है, जितने बड़े नाम लिए हैं आपने, उनके विरोध में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप बचाने में सफल होंगे अपनी सोसाइटी? बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं जिनका विरोध आप कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, समय लगेगा, लेकिन कानून के चंगुल में सब कोई फंसे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्रवण कुमार जी।